वहीं झालावाड़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में कार्यकर्ता भी रवाना हुए, जिसमें जिला संगठन महामंत्री नरेश जैन ने हरी झंडी दिखाकर के इसको रवाना किया। यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों प्रदेश में मौजूद है। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। तो बांदीकुई में सोमवार से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कोलायत विधानसभा के लोग भी शामिल हो रहे हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता बसों और कारों से रवाना हो चुके हैं। कोलायत के विधायक और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में ये सभी पदयात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यात्रा में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह है। यात्रा में कोलायत के लोग भी शामिल होंगे। तो प्रदेश में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल सुबह अलवर में प्रवेश करेगी और दोपहर में मालाखेड़ा में एक विशाल जनसभा भी की जाएगी। इसके अलावा इस सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता हिस्सा लेंगे। प्रशासन की ओर से भी सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में लगे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अलवर में रैली ऐतिहासिक होगी। इसमें देश के मुखिया इसमें पार्टी के मुखिया समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री शकुंतला रावत, मंत्री बीडी कल्ला, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा आपको बता दें कि कल अलवर जिले में प्रवेश करेगी। मालाखेड़ा में विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया है। यात्रा के दौरान ये पहली विशाल जनसभा होगी जहां पर कल संबोधन होगा। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी रहेगी। राहुल गांधी चूंकि अगवानी कर रहे हैं इस यात्रा की, राहुल गांधी भी रहेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी मौजूदगी रहेगी और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरों की मौजूदगी में कल यात्रा मालाखेड़ा में एक विशाल जनसभा भी आपको देखने को मिलेगी। कल अलवर प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने बयान देते हुए विवेकानंद फाउंडेशन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चीन का विवेकानंद फाउंडेशन से आखिर क्या संबंध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो साल 2024 में सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को भी खत्म कर देंगे। अग्निवीर हमारे सेना को मजबूत नहीं करता, कमजोर करता है। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 में अगर हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हम समाप्त करेंगे। तो बार बार अगर हम सवाल उठाते हैं, हम पर आरोप लगाना, 1962 में क्या हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या हुआ। इन्होंने आपको कहा है राजीव गांधी फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है, इंडिया फाउंडेशन की बात तो करते नहीं है। और इन्होंने आज एक नया खुलासा दिया है कि जिस संस्था के साथ हमारे विदेश मंत्री के बेटे जुड़े हुए हैं, वही संस्था हमारे चाइनीज एम्बेसी से एक बार नहीं 2 बार या 3 बार उनको वित्तीय सहायता मिली है। तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार सेना के हाथ बांध रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना तो वीर है, लेकिन हमारा राजा कायर है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, जवाब दीजिए, दबाव किसका था आप पर? क्या चीन का दबाव था? आप अपनी ही सेना को कमजोर करने पर क्यों तुले हुए हो? क्या दबाव है आप पर चीन का? हमें मालूम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिनिधिमंडल भेजता था चीन, हमारी सरकार थी तब भी ये चीन भेजते थे अपने प्रतिनिधिमंडल को। वहां 10-10 दिन, 15-15 दिन, 1-1 महीने की बैठकें चलती थी। हमें नहीं मालूम क्या चर्चा होती थी उस पर। एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है, इसका क्या काम है
चीन से जाकर बातचीत करने का? हमें मालूम है कि 2014 में 13 नेता भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्कूल में गए। पार्टी स्कूल क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक स्कूल है। वहां ट्रेनिंग लेने गए, शिक्षा लेने गए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के नेता शिक्षा लेने क्यों जाते हैं? क्या शिक्षा मिलती है? दौसा में राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का सीएम गहलोत ने अवलोकन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स और लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि आगे भी विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो सरकार के 4 साल पूरा होने पर आपको बता दें कि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन किया और यहां पर मौजूद लोगों के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा भी संवाद किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता के हित के लिए तमाम योजनाएं राज्य सरकार ने चलाई हैं और आगे भी ये जन कल्याणकारी योजनाएं इसी तरह से चलती रहेंगी। प्रदेश के विकास में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे और आगे का बचा हुआ जो 1 साल है उसमें और भी बड़े काम किए जाएंगे प्रदेश के अंदर। तो आज प्रदर्शनी सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस प्रदर्शनी का आयोजन था, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद वहां पर मौजूद लोगों के साथ बातचीत की है, संवाद किया है। लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इस विषय में भी उन्होंने जानकारी ली है। तो कोटा की सड़कों पर इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। जहां दिखा वहीं पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। शहर की सड़कों पर लोकसभा स्पीकर रेहड़ी पटरी पर फल बेचने वालों के पास जाकर खुद मिल रहे हैं और पीएम स्वनिधि और मुद्रा योजना की जानकारी दे रहे हैं। यही उनको ऋण आवेदन के लिए फॉर्म भी वो भरवा रहे हैं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को कोटा में विशाल ऋण वितरण मेले का आयोजन हो रहा है और जो भी आवेदनकर्ता होंगे उनको इस मेले में ऋण मिलेगा। इस मेले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी। 22 रुपए किलो कितना किलो बेचना है? 40 में आप खुद लाते हो आप? हाँ कितने रुपए में है? तो कोटा की सड़कों का ये नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं स्पीकर ओम बिरला जो कि रेहड़ी पटरी वालों के साथ मिलकर के ऋण वितरण योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही वहीं पर मौजूद लोगों को जिनको आवश्यकता है उनको फॉर्म भी भरवा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि के बारे में खुद ओम बिरला आप देखिए किस तरह से रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत करते हुए योजना के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं। 30 दिसंबर को ऋण वितरण मेले का आयोजन हो रहा है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी और जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है उनको यहां पर ऋण वितरित किया जाएगा 30 दिसंबर को। इसी कार्यक्रम से संबंधित जानकारी रेहड़ी पटरी वालों को स्पीकर ओम बिरला के द्वारा कोटा में दी जा रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर रहे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। फिर वहीं उन्होंने सर्व ब्राह्मण समाज को एक बड़ा तोहफा देते हुए समाज के भामाशाह से 2 बीघा जमीन समाज को दिलवाने और भूखंड पर निर्माण के लिए 50 लाख की राशि देने की घोषणा भी की। शांति धारीवाल ब्राह्मण समाज की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समाज को संस्कारित कर परंपराओं को आस्था के साथ निभाने में ब्राह्मण समाज की अहम भूमिका है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विभिन्न ब्राह्मण समाज को दिए गए भूखंडों के बारे में भी जानकारी दी और ये भी कहा कि जब जब ब्राह्मण समाज ने कोई मांग की है उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सारस्वत ब्राह्मण समाज को भी भूखंड उपलब्ध करवाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के नेता अमित धारीवाल, विधायक संदीप शर्मा, जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज को अगर जमीन सरकारी दी गई है, बहुत ही कंसेशनल रेट पे दी गई है, तो वो भी मेरे द्वारा ही दी गई है। लेकिन एक नीति बनी हुई है, उस नीति को सरकार में बैठा हुआ आदमी तोड़ नहीं सकता। नीति यह है कि 1000-1500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन नहीं मिलती। और इतना बड़ा समाज जो अभी प्रदीप जी ने कहा बात सही है, इतने बड़े समाज के लिए जमीन बहुत बड़ी चाहिए। सरकार नहीं दे सकती, लेकिन मैं
अलवर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने मोती डूंगरी बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश प्रभारी सुखदिंदर सिंह रंधावा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने तलवार भेंट कर भारत जोड़ो यात्रा के लिए अलवर की तपोभूमि पर आने का न्योता दिया। सुखजिंदर रंधावा ने संबोधित करते हुए कहा कि अलवर जैसा उत्साह पूरे देश में कहीं नहीं है, यहां कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। पीछे तक हो जाओ सब। हो जाओ सब, हल्की फुल्की मयान से भाग करवाओ, निकाल लेंगे। और जो पहले भी थे आज भी। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संकल्प लिया है कि भारत की G20 की अध्यक्षता संभालने के दौरान देश में जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों को श्रीमद् भागवत गीता भेंट की जाएगी। यह संकल्प मंत्री मेघवाल ने भीलवाड़ा के शास्त्री नगर जाट भवन में सनातन धर्म भागवत कथा समिति के द्वारा पूज्य संत संतोष सागर महाराज के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान लिया है। मेघवाल ने कहा है कि वर्ष 2023 में G20 की भारत के द्वारा अध्यक्षता के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें संस्कृति मंत्रालय को 4 कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई। इन कार्यक्रम में G20 में शामिल 43 देशों के मंत्री, अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्हें गीता और थोड़ा तो गुरुदेव ने भी शामिल किया जाए, तो मंत्री जी ने भी आश्वासन। अजमेर से कोटा जाते समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का टोंक में भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राहुल गांधी पर उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को चीन का एजेंट बताया और कहा कि जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देते हैं। उनको तो भारत में गर्व होना चाहिए कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से चीन की सेना को मार कर भगाया है, उसकी तारीफ उनको करनी चाहिए। लेकिन अलग-अलग बयान देकर भारतीय लोगों को गुमराह करने का काम। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी चीन के एजेंट हैं। जिस तरीके से वो सेना का अपमान, रोको यार गाड़ी रोको, तरीके से भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, उनको तो भारत पर गर्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको न भारत से वास्ता है न भारत की सेना से। भारत की सेना तो भारत का स्वाभिमान है और सबने वो वीडियो देखा है किस तरीके से भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की कुटाई करी है। ऐसा बयान किसी राजनेता से मुंह से निकलना, मुझे लगता है कि न तो उनको इतिहास की जानकारी है, जबकि उनको याद करना चाहिए कि 1962 में जिस तरीके से उनके नाना ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा के पंचशील की बात करके भारत का स्वाभिमान गिराया था। आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में साख बढ़ी है। उनको तो मुझे लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए।
तो सांसद दिया कुमारी एक दिवसीय दौरे पर रियांवाड़ी के डेगाना पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश रैली में शिरकत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। सरकार के जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। महिला, दलित, किसान, युवा, प्रदेश की जनता सभी परेशान है। बेटियों का तो घर से निकलना दूभर है। जन आक्रोश यात्रा से कांग्रेस घबरा रही है और अब तक सभी विधानसभा क्षेत्र में 200 रथों के माध्यम से 94,000 किलोमीटर की यात्रा की जा चुकी है। क्योंकि ये जो उनकी भरी सरकार है ये बिल्कुल भी 4 सालों में हमने कोई काम नहीं किया। जंगल राज हो रहा है, कुशासन है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों के लिए जो हमने वादे किए थे पूरे नहीं किए, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं। अब जनता में रोषन और गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर कार्यक्रम भी किया और आगे आने वाले समय में और भी बहुत कुछ होगा। जानते हैं कि हम इतने परेशान हुए इस बार राजस्थान की जनता, जो कि इससे पहले कभी माहौल है राजस्थान में आज बहुत ही खराब है। उधर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे हैं, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शहर के रामलीला मैदान में अमृत महोत्सव 75 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि शहर में पेयजल की समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। उनकी प्राथमिकता है कि लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाए। एक बार शीघ्रता से उनको बोल दूं, आप शीघ्रता से आकर के उस सम्मान। अलवर के बांसुर में ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया और इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक और पंचायती राज कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने अध्यक्ष पद के लिए अपना मतदान किया। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष ऋषि राज ने यह बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इसमें राजाराम चौधरी 132 वोटों से विजयी हुए, जबकि सभा अध्यक्ष राकेश यादव को निर्विरोध चुना गया। विजयी उम्मीदवार को माला और साफा पहना करके यहां पर शपथ दिलाई गई। नाम लेना है। अजमेर के ज्ञान विहार में मातेश्वरी दधिमती का भव्य दरबार सजाया गया है। इस ज्ञान विहार कॉलोनी में भक्तगणों का सैलाब यहां पर उमड़ता हुआ नजर आया। भक्ति से उत्प्रोत होकर के भक्तजन झूमते हुए भी नजर आए। 4 घंटे चले संबोधन पाठ और अलौकिक भजन ज्ञान विहार का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय कर गए। दधिमती के जय घोष के साथ ही मंगल पाठ अनवरत जारी है। संगीतमयी मंगल पाठ के आयोजन को लेकर मंडल के सदस्यों में खासा उत्साह देखा गया। यहाँ पे दादी की बंधुओं की कुल देवी मां दधिमती की जीवन पर आधारित मंगल पाठ के जरिए मंडल के सदस्यों ने अलौकिक रूप से सजे माता के दरबार, महाआरती, चुंदड़ी और गजरा अर्पण कर अपनी श्रद्धा हाजिरी लगाई। तो कोटा में 1971 के सेनानियों के सम्मान में उमेश सिंह स्टेडियम में मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भारत माता जय के नारों से स्टेडियम गूंजता हुआ नजर आया। दौड़ में 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी दौड़ते हुए नजर आए। इस दौरान समाज सेवी अमित धारीवाल, उमेद क्लब के महासचिव लोकेंद्र राजावत और 1971 युद्ध के भारतीय सैनिक कर्नल पीयूष अग्रवाल, कर्नल एस राठौड़ और संयोजक शक्ति सिंह हाडा इसमें दौड़ते हुए नजर आए। कोटा में अग्रवाल समाज सेवा संस्था के द्वारा 2 दिवसीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का शुभम गार्डन में समापन हुआ है। परिचय सम्मेलन में विभिन्न स्थानों से आए 245 युवक और युवतियों को उनके परिजनों ने परिचय दिया है। उन्होंने अपनी पसंद और नापसंद को बताते हुए योग्य रिश्तों की चाह रखी है। किसी ने नौकरी पेशा तो किसी ने व्यवसायिक जीवन साथी की चाहत को बताया। किसी ने परिवार के साथ निभा कर चलने वाली जीवन संगनी की इच्छा व्यक्त की है। युवती प्रत्याशी सरिता ने यह कहा है कि मुझे ऐसा वर चाहिए जो मेरे माता पिता का सम्मान अपने माता पिता की तरह ही देखभाल करे। और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।